ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम मये सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा ज्योतिष के दृष्टिकोण से है कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन किस प्रकार के योग बना रहा है। देखिए, सूर्य का परिवर्तन, सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है। सबसे पहले माने चले, यदि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहला ग्रह सूर्य ही है। प्रत्यक्ष देवता की संज्ञा उनको दी जाती है और आधिपति माने जाते हैं सूर्य नारायण भगवान। सूर्य इस संसार के अधिपति हैं और उनके द्वारा ही संसार का समस्त कार्य चलता है, चाहे वो कुछ भी रूप में हो, हवा से लेकर, पानी से लेकर, बादल से लेकर, वृष्टि से लेकर, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब के सब ऋतु, हर चीज़ में सूर्य का ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी ग्रह कुछ करें ना करें, लेकिन सूर्य का प्रभाव हर जगह आपको देखने को मिलता है और उनका प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त लग्न में था और उनसे निकलकर सूर्य 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में रहेंगे। कहाँ पर? द्वितीय भाव में, और बड़ा इंपॉर्टेंट योग बनाएंगे आपके लिए। ये समय आपके लिए पूरे वर्ष में ऐसा रहेगा, आप हमेशा देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य की गति हमेशा एक रहती है। जुलाई का जो ये जो है योग 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समय है। चाहे तो आप इस समय को अपने वश में कर लो, बड़े बड़े काम कर लो इस पूरे साल के अंदर जो आपको लाभ दे सकते हैं, या फिर सबको लीप दो। इच्छाधारी योग सूर्य बना देते हैं इस समय में। जी हाँ, इच्छाधारी योग, जैसा सोचोगे वैसा बन सकते हो, वैसा कार्य हो सकता है। ये चमत्कारिक प्रभाव इन्हीं दिनों आपकी राशि में बन के आता है। हर राशि के हिसाब से कभी ना कभी बन के आता ही है, लेकिन इन दिनों जुलाई में 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में सूर्य आपके लिए बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप विशेष तौर पर जितने पॉजिटिव रहते हुए कार्य करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और हल्का सा नेगेटिव सोच के, पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरोगे खबर लेके आओगे। पॉजिटिव इच्छा शक्ति के साथ, नेगेटिव मत सोचो भाई। नेगेटिव सोचोगे तो इस समय नेगेटिव कर दोगे, हो जाएगा, आप ही कर दोगे। ये आपका ऐसा योग है इस वक्त पॉजिटिव हर चीज़ में। नेगेटिव भाव कोई उत्पन्न करने का प्रयास करे, बोले नहीं मैं अच्छी चीज़ को देखने का प्रयास करता हूँ, इस समय अपनी दृष्टि को केवल पॉजिटिव, जो भी आपको हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, आपकी विशेष तौर पर इमोशन के साथ खेलने का प्रयास कर रहा है, आपको डरा रहा है, उनसे हट जाओ एक तरफ। ये समय आपका है, ये समझ लीजिए। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच का जो समय है, विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि ये समय आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। फ्रंट फुट पर आकर, बहुत बढ़िया तरीके से आगे आकर आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, आग में कूदने का काम ना करें, इतना वो ध्यान रखने का प्रयास करें। सीमाएं तो अवश्य हर चीज़ की होती हैं, लेकिन जो आप कार्य आपके बस में हैं, जो स्थितियाँ आपकी हैं, यदि उनमें आप पूरे तटस्थ होकर ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्य करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि रिजल्ट्स आपकी राशि के अनुसार से ना आए। थोड़ा धीरे आ सकते हैं, एकदम शनि महाराज वक्री होकर भाग्य में बैठे हैं, लेकिन ऐसे में ग्रह योग बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव बुरा ना सोचें, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और विशेष तौर पर एक बात और ध्यान रखें, आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने हक को लेकर लड़ने का प्रयास कीजिएगा, किसी से दया मत मांगिएगा। कई बार क्या होता है, हम चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा लीनियंट करके कह देते हो तुम मेरे पर कृपा कर दो। कोई कृपा नहीं करता भाई किसी पर। मिथुन राशि वालों को समझ लेना चाहिए, कोई कृपा नहीं करेगा, आपको अपने हक को इस वक्त लेना पड़ेगा। और उसके लिए यदि आप तटस्थ होकर कार्य करेंगे तो बिल्कुल भीख मांगने से भीख नहीं मिलने वाली है। इस वक्त आवश्यकता है कि आप ऑर्गेनाइज में, शुक्र आपका बहुत बढ़िया कंडीशन में सूर्य के साथ जो कॉम्बिनेशन बना रहा है, उदय स्थिति में होकर बैठा हुआ है, ये आप इस शक्ति को यूटिलाइज करने का यदि आप प्रयास कर लोगे तो बहुत सुंदर तरीके से अच्छी स्थिति में आप लाभ लेने की स्थिति बना सकते हो। ऐसे में ध्यान रखिए, आप विशेष तौर पर एक बात और ध्यान रखें, जीवन साथी को प्रसन्न रखें। जितना जीवन साथी आपसे प्रसन्न, घर वाले आपसे जितने प्रसन्न, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा ना रखें। छोटी छोटी बातों में घर वालों को साथ, उनको प्रसन्नता, माता पिता और विशेष तौर पे जीवन साथी, बच्चों, सबको जितना प्रसन्न रखते हुए कार्य करोगे ना, उतना सुंदर सफलता का योग आपकी राशि में इस वक्त बनने के योग बन रहे हैं। देव कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो। शनि भाग्य में जगाने के लिए इस वक्त वक्र स्थिति में होकर आपके भाग्य में बैठे हुए हैं।
तो ये अच्छा है आपके लिए कि भगवान शंकर का अभिषेक करें, नित्यपति भगवान शंकर का पूजन करें। इस वक्त देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आपको देखना चाहिए ज्योतिष को। ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है, कैलकुलेशन बिल्कुल प्रैक्टिकल है, निवारण भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जिसको कहा जाता है कारण निवारण। कारण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो बताया गया, आध्यात्मिक योग से बताया गया, वैदिक दृष्टिकोण से बताया गया, वो गणित वैदिक गणित के अनुसार से बिल्कुल आज भी जितनी नासा की कैलकुलेशन परफेक्ट है उतनी परफेक्ट हमारी ज्योतिष की कैलकुलेशंस भी हैं, तो ये समझ लीजिए आप। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखें कि उसके साथ साथ उसके कारण के निवारण जो है वो भी आध्यात्मिक ही हैं, जिसको बताया गया उसको आध्यात्मिक रहस्यों से समझना चाहिए। हमारे ग्रहगण दृष्टिकोण से हमने आपको बताने का पहले भी प्रयास किया कि देव शयन हो जाता है, आषाढ़ मास की एकादशी के दिन देव शयन हो गया, भगवान विष्णु समस्त देवताओं के साथ शयन में चले जाते हैं, तो समस्त दायित्व तो शिव के हाथ में आता है। तो आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि आपको नर्मदेश्वर, काले रंग के नर्मदेश्वर शिवलिंग का नित्यपति पूजन इस समय में अवश्य करना चाहिए। क्या स्त्री क्या पुरुष, बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी भ्रांति उत्पन्न करने का योग बना दिया कि शिव को स्त्री को नहीं हाथ लगाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मूर्ख हैं वो सब लोग। वो परात्पर ब्रह्म सबके हैं, जीव आप आत्म रूप से, आप सब समस्त रूप से हर कोई भगवान की उपासना आराधना कर सकता है। स्वयं पार्वती ने भगवान शिव की आराधना करी शिव को प्राप्त करने के लिए। कौन है जो मूर्ख, जो आपको भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं? ऐसे लोगों के पास हमारे धर्म के अंदर ऐसे कुछ तथाकथित तौर पर ऐसे मूढ़ व्यक्ति उपस्थित हो गए हैं जो धर्म को भ्रांति की तरह उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जीव सब पवित्र हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वहाँ ये नहीं लिखा स्त्री जन्म पावा, पुरुष जन्म पावा, पुरुष रूप पावा, ये कहीं नहीं लिखा। तुलसी बाबा ने लिखा ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो इस बात को समझते हुए कार्य करें, ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, इसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ऐसे में शिव को जितना प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा होगा और आपकी बहुत सुंदर प्रकार से मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है। घर के लोग जितने आपसे परेशान होंगे उतना आपका भाग्य सो जाएगा। ध्यान रखना भैया, ये ग्रह योग का योग है, तो हम बताने का प्रयास करें, सबको प्रसन्न करने का प्रयास करें, मत भिड़ो किसी से। ये एक महीना आपके लिए बहुत सुंदर ग्रह से उपस्थित है। मैंने कहा वर्ष में ये समय नहीं आता, फिर सूर्य तो हर साल ऐसी एक ही डिग्री चलते हैं, तो इस समय में सूर्य जब भी आपकी राशि के अनुसार से, नोट कर लीजिए ये बात सिद्धांत को, सूर्य जब भी आपकी राशि के अनुसार से 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में ये यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे समय में बिल्कुल भाग्य को जगाने के लिए आपको पॉजिटिव रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चाहे आप संसारिक में कोई भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव होकर, नेगेटिव न सोचते हुए, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, धर्म को जगाते हुए और कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत वारे न्यारे करने के अवसर सुंदर तरीके से मिलते दिखाई देंगे आपको। इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीव कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना,
करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्यप्रति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यप्रति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है, यदि उसका सानिध्य नित्यप्रति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यप्रति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं नित्यप्रति अपने कार्य के अनुसार से, वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से, यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यप्रति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है, और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यप्रति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यप्रति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्य प्रति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्य प्रति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं अपने ग्रहजन प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए जो आश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्य प्रति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति, जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है,
क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं, उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है, उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए, उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।